जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अनुपात और समानुपात में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुपात यानी कि रेशियो। सबसे पहले पढ़ेंगे अनुपात यानी कि रेशियो, और उसके बाद जो है सो हम लोग पढ़ेंगे समानुपात, प्रोपोर्शन। पहले अनुपात पढ़ेंगे और उसके बाद जो है सो समानुपात पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अनुपात, सबसे पहले अगर हम अनुपात शुरू करें तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अनुपात के मतलब क्या होता है। ठीक है, अनुपात जो है सो क्या है, अनुपात के मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में जो है सो हम लोग देखेंगे अनुपात से संबंधित और अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो अनुपात का टाइप 1 आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात के बारे में। तो चलिए चलते हैं, हम बोले कि अनुपात जो है सो क्या है, अनुपात के मतलब जो है सो क्या होता है। तो अनुपात जो है सो समान इकाई की डिफिनेशन है, एक तरह से अनुपात का जो है सो परिभाषा, कि अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना अथवा कौन सा भाग है। यह है अनुपात का परिभाषा, डिफिनेशन। हम बोले कि अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना अथवा कौन सा भाग है। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर। हम एब्लोबल जो सो लिख दिए हैं कि अनुपात, ठीक है, अनुपात। हम बोले कि अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना अथवा कौन सा भाग है, अथवा कौन सा भाग है। इसे दो राशियों के बीच, इसे दो राशियों के बीच इस प्रकार के जो सो चिन्ह रखकर, चिन्ह यहाँ पर जो सो लिख दे रहे हैं, इस प्रकार के चिन्ह रखकर सूचित किया जाता है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इसको जो है सो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन जो है सो परिभाषा हमें क्या कह रहा है। तो परिभाषा जो है सो कह रहा है कि अनुपात समान इकाई की, यानी कि जो भी हम अंक लेंगे, संख्या लेंगे, उसका यूनिट जो है सो समान होना चाहिए। तो बोलिए, अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है, यानी कि जब हम दो गो राशि कोई लेंगे तो उसका इकाई जो है सो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर आप रुपया रुपया लेते हैं तो रुपया रुपया होना चाहिए। अगर आप केजी लेते हैं एक राशि को तो दूसरा राशि को भी केजी लेना होगा। अगर आप तीसरा राशि को जो सो मीटर लेते हैं तो अगला राशि भी मीटर ही लेना होगा।
तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि किस तरह से करेंगे। तो बोले अगर हम ले एग्जाम्पल में कि अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है, तो बोले दो को राशि लेंगे समान इकाई की। अगर हम लेते हैं यहाँ 3 रुपया, तो यहाँ पर भी हमको लेना पड़ेगा 5 रुपया, क्योंकि कह रहा है कि अनुपात समान इकाई की, यानी कि यूनिट जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, परस्पर संबंध को दर्शाता है। तो अब ये दोनों में अगर हम संबंध स्थापित करें कि 3 रुपया और 5 रुपया में, या रेशियो प्रकट करें कि 3 रुपया और 5 रुपया में रेशियो कैसे प्रकट करेंगे, तो बोले इसको लिखेंगे 3 रुपया अनुपात, क्योंकि लिखा है कि इसे दो राशियों के बीच इस प्रकार के चिन्ह रखकर सूचित किया जाता है। तो बोले 3 रुपया अनुपात का चिन्ह लिख दिए, यहाँ पर हो जाएगा कितना रुपया, 5 रुपया, यानी कि रुपया से रुपया जो है सो कट जाएगा। अनुपात के मतलब होता है गुना या भाग, यानी कि भाग। तो बोले अगर भाग देंगे तब रुपया से रुपया कट जाएगा, 5 से 3 नहीं कटेगा, 3 से 5 नहीं कटेगा, आपका हो जाएगा 3 अनुपात 5। 3 अनुपात 5। अगर ये पहला एग्जाम्पल था कि हम रुपया लिए तो दूसरा राशि को भी रुपया ही लेना पड़ेगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो बोले अगर दूसरा एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ लेते हैं 3 केजी, तो पहला राशि हम लिए यहाँ पर 3 केजी, तो दूसरा राशि भी हमें 3 केजी ही लेना होगा। तो बोले अगर यहाँ पर लेंगे 3 केजी, तो या तो यहाँ 3 केजी या 5 केजी या 7 केजी कुछ भी ले सकते हैं। तो बोले यहाँ पर लिखेंगे 5 केजी। अब इसमें जो है सो संबंध स्थापित करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि समान इकाई की दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है। तो बोले अगर संबंध स्थापित करेंगे तो 3 केजी अनुपात 5 केजी, केजी से केजी यहाँ पर जो है सो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 3 अनुपात 5, यानी कि संबंध जो है सो 3 केजी और 5 केजी में कितना है, 3 अनुपात 5 का। अगर आप मान लेते हैं कि अगर जो है सो अगर यहाँ पर तो रुपया लिए, यहाँ पर केजी लिए, तो यहाँ पर भी केजी लिए। अगर मान लिया जाए कि कोई डिजिट मानते, जैसे यहाँ पर मानते 3x, तो यहाँ पर भी x लेना पड़ता। यहाँ पर मानते 3y, तो यहाँ पर भी 3y लेना पड़ता। अगर हम यहाँ पर एक लेते हैं कि 2500 मीटर, 2500 मीटर, और एक राशि दिया हुआ है 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर। तो बोले एक वो दिया हुआ है 25 मीटर और एक दूसरा जो राशि दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15 किलोमीटर। अब ये दोनों में हमको संबंध स्थापित करना है। तो बोले जब संबंध स्थापित करेंगे तो रेशियो हमारा क्या कहता है कि अनुपात समान इकाई की, यानी कि इकाई जो होना चाहिए वो दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी यहाँ मीटर होगा तो यहाँ भी मीटर होगा, अगर यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ भी किलोमीटर होगा। समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है। तो बोले यहाँ पर जो सो मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है, तो किलोमीटर को हमें मीटर में बदल सकते हैं, तो बिल्कुल बदल सकते हैं। तो बोले जब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो बोले 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो बोले जब 1 किलोमीटर के जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 1000, तो जो सो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो बोले अगर यहाँ इसको इस प्रकार से लिखें कि 2500 मीटर अनुपात 15 किलोमीटर को चेंज कर देंगे तो गुना 1000 मीटर। अब देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा, बोले 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट दें। अगर यहाँ पर काटे तो एक बार और लिखते हैं 25 अनुपात 15 दहा को 150, 15 दहा को 150 यानी कि 150। अगर काटेंगे तो 25 6 का 150 यानी 25, और इस 60 बार में 6 बार में कटेगा 25 यानी कि 1 अनुपात 6। यानी कि आपका जो संबंध स्थापित हुआ ये दोनों में रेशियो प्रकट किए तो कितना आया 1 अनुपात 6। यानी कि यहां से हमारा कहने का मतलब ये है कि अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो है सो इकाई अंक जो यूनिट जो है सो सेम होना चाहिए।
अगर यूनिट जो है सो सेम नहीं होगा तो अनुपात प्रकट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप जो है सो इसको याद रखेंगे कि जब तक जो है सो यूनिट इकाई अंक समान नहीं होगा, जब तक जो है सो रेशियो प्रकट नहीं होगा। यानी कि रेशियो प्रकट करने के लिए इकाई अंक यूनिट जो है सो समान होना चाहिए। ठीक है, यूनिट जो है सो समान होना चाहिए। तो ये पहला टर्म में था कि अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है। अब दूसरा टर्म में कह रहा है कि यह संबंध दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना अथवा कौन सा भाग है। तो अब हम लोग जो है सो इस पर चलेंगे। तो फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जो है सो दूसरा एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। या वीडियो को जो है सो रिपीट करके दोबारा जो है सो देखेंगे। अब दोबारा में जो है सो कह रहा है, यहां से जो है सो क्वेश्चन कह रहा है यहां से कि यह संबंध दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना। हम लिखते हैं एग्जाम्पल में, पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। ठीक है, पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। तो बोले पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। हम मान लिए कि 5 रुपया, ठीक है, या 7 रुपया, मतलब कुछ भी मान सकते हैं, 5 रुपया या 7 रुपया। अगर आप 7 रुपया मानते हैं कि 7 रुपया 35 रुपया, 7 रुपया और 35 रुपया का अनुपात प्रकट करना है। ठीक है, 7 रुपया और 35 रुपया का अनुपात प्रकट करना है। तो बोले 7 रुपया और 35 रुपया का अनुपात प्रकट करना है। तो रेशियो लिखेंगे इस प्रकार से, 7 रुपया अनुपात 35 रुपया, यानी कि रुपया से रुपया कट जाएगा तो बचेगा कितना, 7 अनुपात 35। इस 7 पचे 35 एक बार और कटेगा, यानी कि आपका जो है सो 1 अनुपात कितना आएगा, 5। ठीक है, 1 अनुपात 5 आएगा। तो बोले जब 1 अनुपात 5 आएगा तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं या यहाँ पर से मिटा के थोड़ा सा ऊपर में लिख दे ताकि आपको जो है सो दिखाई दे। हम रेशियो को काटे 7 पचे 35, 1 अनुपात 5। ठीक है, 1 अनुपात 5 ये रेशियो आया। 7 रुपया और 35 रुपया का रेशियो कितना है, 1 अनुपात 5। तब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 7 रुपया, इसको लिखेंगे 7 रुपया 35 रुपया का, 7 रुपया 35 रुपया का 1/5 गुना है। ठीक है, 1/5 गुना है। तो इसको कहने का मतलब ये था कि यह संबंध दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना अथवा कौन सा भाग है। तो बोले 7 रुपया 35 रुपया का कितना गुना है, यानी कि 1/5 भाग है, 1/5 गुना है। तो ये था जो है सो डिफरेंशियल रेशियो का, कि रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो जो है सो क्या है, रेशियो में अनुपात जो है सो हम लोग कैसे प्रकट करेंगे। तो अनुपात प्रकट करने के लिए सबसे पहले जो है सो यूनिट जो है सो सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो यूनिट को जो है सो सेम बनाना पड़ेगा। जब तक यूनिट सेम नहीं होगा जब तक अनुपात प्रकट नहीं होगा। तो ये था अनुपात। तो आप हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिए, आपको जो है सो बिल्कुल जो है सो समझ में आएगा। अब हम लोग देखेंगे अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो चलिए फिलहाल इसको मिटा रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
ताकि नए नए वीडियो आप सभी तक जल्द पहुंच पाए। अब हम लोग देखेंगे अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। लिखिए, अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रेशियो के बारे में, जो सो जान गए हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो लिखेंगे पहला नियम। पहला नियम कि ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, पहला नियम हम लिखवा रहे हैं कि ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में लिखा जाता है। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल ले तो बोले, अगर मान लिया है कि दिया है 2:3, 2:3, तो बोले 2:3 को 2/3 भी हम लिख सकते हैं। या अगर यही जो है सो दिया हुआ रहेगा 3/2, ठीक है, 2/3, तो बोले जब हम 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं, तो बोले 2/3 को 2:3 भी हम लिख सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि 2:3 को 2/3 के रूप में लिखा जाता है, और बट्टा के रूप में रहेगा, यानी कि 2/3 को 2:3 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो ये था जो है सो अनुपात से संबंधित पहला नियम। आप जो है सो अपने कॉपी पर जो है सो लिखते चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे अनुपात से संबंधित दूसरा नियम। ठीक है, अनुपात से संबंधित दूसरा नियम। तो फिलहाल इसको मिटा रहे हैं। दूसरा नियम में कह रहा है कि सजातीय राशियों में संबंध होने के कारण अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, दूसरा नियम में कह रहा है कि सजातीय राशियों में संबंध होने के कारण अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। तो इसको हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कह रहे हैं कि सजातीय राशियों में संबंध होने के कारण अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। अगर एग्जाम्पल हम ले, जो डिफिनेशन में एग्जाम्पल लिए थे, वहां पर मान लिया जाए कि यहाँ पर एग्जाम्पल ले हम 5 रुपया और 7 रुपया, तो हम बोले कि सजातीय राशियों में संबंध होने के कारण अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। तो बोले अगर ये दोनों में जो है सो सजाती राशि, यानी कि राशि जो होना चाहिए, इकाई जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो बोले अगर हम संबंध स्थापित करेंगे तो 5 रुपया अनुपात 7 रुपया, तो बोले रुपया से रुपया यहाँ पर जो है सो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 5:7। तो बोले जब कुछ बचा ही नहीं तो मात्रक जो है सो लिखाएगा कहाँ से। यानी कि कुछ बचा ही नहीं तो मात्रक जो है सो
कहाँ से लिखाएगा। अब दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगर मान लिया जाए कि अगर यहाँ पर लेते हैं आप 15 kg, ठीक है, 15 kg, और यहाँ पर लेते हैं 20 kg। अब ये दोनों में हम अनुपात प्रकट करेंगे, तो बोले 15 kg अनुपात 20 kg, यानी कि kg से kg कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 15 अनुपात 20, यानी कि रेशियो है 15 अनुपात 20। ये और कटेगा, रेशियो का मतलब ये होता है जितना तक कटे काट के आप छोटा कर दें। तो इसको काटेंगे कैसे, तो मसह से काटता, लेकिन आप डायरेक्टे काट दें। देखिए 5 से काटेंगे, पंक्ति आई 15, पंचौक 20, यानी कि रेशियो जो आया 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। तो इसका कहने का मतलब था कि सजातीय राशियों में संबंध होने के कारण अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये था आपका जो है सो अनुपात से संबंधित महत्वपूर्ण नियम 2। अब देखेंगे हम लोग नियम 3। तो चलिए चलते हैं, फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा रहे हैं। तीसरा नियम में कह रहा है, कि सजातीय राशियों के मसह से भाग देकर, सजातीय राशियों के मसह से भाग देकर अनुपात को लघुत्तम रूप में लिखा जाता है। अनुपात को लघुत्तम रूप में लिखा जाता है। हम बोले कि सजातीय राशियों के मसह से भाग देकर अनुपात को लघुत्तम रूप में लिखा जाता है, यानी कि छोटा रूप में लिखा जाता है। तो बोले अगर हम मान लें, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, अगर हम मान लें कि किसी जो है सो आयत की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है सो, यहाँ पर 60 मीटर और 40 मीटर है, ठीक है, 60 मीटर और 40 मीटर है। तो बोले 60 मीटर और 40 मीटर है। हम बोले कि सजातीय राशियों के मसह से भाग देकर अनुपात को जो है सो छोटा रूप में लिखा जाता है। तो बोले अगर संबंध स्थापित करेंगे तो 60 मीटर अनुपात 40 मीटर। तो बोले मीटर से मीटर कैंसिल होगा, बचेगा कितना, 60 अनुपात 40। तो बोले 60 अनुपात 40, यहाँ पर 0 से 0 भी कट सकता है, काट के आपको किसी प्रकार से छोटा कर देना। ये कोई जरूरी नहीं है कि मसह लेकर ही काटेंगे, ये नियम है रेशियो के कि मसह से ही कटता है, ठीक है, मसह से ही कटता है ऑलरेडी। तो बोले अगर 0 से अगर 40 और 60 का मसह निकालेंगे, तो बोले 40 और 60 का मसह निकालेंगे, आएगा आपका 20। तो बोले काट देंगे, 20 × 60 और 20 दूनी 40। अगर ऐसे भी काटते इसको कि 60 अनुपात 40, तो 1 0 से 1 0, 3 से काटते 3 दूनी 6, 2 से काटते तो 2 × 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 3 अनुपात 2, यानी कि किसी प्रकार से भी काटेंगे तो रेशियो आपका कितना आएगा, 3 अनुपात 2। तो ये था जो है सो कि सजातीय राशियों के मसह से भाग देकर अनुपात को जो है सो लघुत्तम रूप में लिखा जाता है, ठीक है, अनुपात को लघुत्तम रूप में लिखा जाता है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर लेते हैं हम 15 ग्राम लेते हैं, ठीक है, 15 ग्राम, और यहाँ पर लेते हैं हम 50 ग्राम, ठीक है, 15 ग्राम और 50 ग्राम। तो बोले अगर यहाँ पर संबंध स्थापित करेंगे तो बोले 15 ग्राम अनुपात 50 ग्राम। तो बोले ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, 15 अनुपात कितना बचेगा, 50। अगर 5 से काटेंगे तो पंक्ति आई 15 और 15 को 50, यानी कि 3 अनुपात 10, यानी कि रेशियो जो हमारा आएगा वो कितना होगा, 3 अनुपात 10। तो ये था अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण
नियम 3। अब हम लोग देखेंगे 4। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नियम 4 यानी कि चौथा नियम। तो चलिए चलते हैं। आप फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लगातार जैसो कॉपी किताब लेकर के बैठे रहेंगे। तो चलिए नियम 4। नियम 4 में कह रहा है कि अनुपात के प्रत्येक पद में किसी एक ही संख्या से गुना किया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, कह रहा है कि अनुपात के प्रत्येक पद में किसी एक ही संख्या से गुना किया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये अनुपात से संबंधित नियम 4 में कह रहा है कि अनुपात के प्रत्येक पद में किसी एक ही संख्या से गुना किया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कैसे देखेंगे इसे। तो एग्जाम्पल अगर हम मान लिया जाए कि एग्जाम्पल हम ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं 2:5:7, 2:5:7। तो बोले अगर 2:5:7 में अगर हम 7 से गुना करते हैं या 3 से गुना करते हैं, यानी कोई भी संख्या से गुना करें, अगर हम 7 से ही गुना करें तो मान लिया जाए कि इसमें 7 से गुना करेंगे। ठीक है, तो बोले 2:5:7 के प्रत्येक पद में अगर 7 से गुना करें तो बोले 7 से यहां भी गुना करना पड़ेगा और 7 से यहां भी गुना करना पड़ेगा और 7 से इसमें भी गुना करेंगे। तो बोले 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 7 सते 49। अगर ये रेशियो है, रेशियो का मतलब होता है कि हम काट करके जितना से जितना छोटा कर दें। तो बोले अगर काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35 और 7 सते 49, यानी कि रेशियो जो हमारा आया वो आया 2:5:7, 2:5:7। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि अनुपात के प्रत्येक पद में किसी एक ही संख्या से गुना किया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर यहां पर लेते हैं 3:4:7। ठीक है, 3:4:7। अगर इसमें हम 5 से गुना किए तब बोले 5 से इसमें भी गुना करेंगे, 5 से इसमें गुना किए, 5 से इसमें भी गुना और 5 से इसमें भी गुना। पंक्ति आई 15, 5 20 और 7 पचे 35, 7 पचे 35। अगर इसको काटें तो बोलिए पंक्ति आई 15, 5 20 और 5 सते 35, यानी कि और कोई संख्या से ही कटेगा, जब 5 से ही कटेगा। ठीक है, जब 5 से ही कटेगा। तो बोले इस प्रकार से रेशियो प्रकट हुआ 3:4:7। तो हमारा कहने का मतलब यही है
कि अनुपात के प्रत्येक पद में एक ही संख्या से गुना किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये था अनुपात संबंधित नियम 4। अब हम लोग देखेंगे नियम 5। नियम 5 तो थोड़ा मार्कर में जो है सो इंक डाल लेते हैं फिलहाल कुछ इंटरवल।